हेलो बच्चों, सुप्रभात। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप और आज पढ़ेंगे आकारांत आकारांत। आकारांत का मतलब जिसके अंत में आ आता है, वे स्त्रीलिंग शब्द जिनके लास्ट में आ की मात्रा आती है, जैसे लता, विद्या, रमा, श्रीता, गीता, सीता, मीता। ये जो नाम होते हैं उनके पीछे अंत में आ की मात्रा आती है। और उन शब्द रूपों को कैसे लिखा जाता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और कल हमने पुल्लिंग शब्दों को लिखना सीखा था, पुल्लिंग अकारांत शब्दों को सीखा था। बहुत सारे शब्द रूप होते बेटा, इकारांत होता है, ठीक है, रिकारांत होता है, परंतु पहले आप आसान सीखेंगे जब भी आप आगे के शब्द रूप लिख पाएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शब्द है हमारा रमा, और रमा जैसे कि नाम से हमें प्रतीत होता है, रमा स्त्रीलिंग शब्द है और रमा के पीछे आ की मात्रा है, यानी कि आ पर समाप्ति हो रही है, तो इसको बोलेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। और ये है हमारी विभक्ति। हमारी संस्कृत में 8 विभक्ति होती हैं और संस्कृत में वचन 3 होते हैं। तो इस प्रकार हमने 8 विभक्ति में 3 वचनों में शब्द रूप लिखने होते हैं। और जो बेटा हमारी विभक्ति होती हैं वो हिंदी में कारक कहलाते हैं। कल की वीडियो में भी मैंने बताया था, कर्ता ने क्रम को कर्म करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। तो प्रथमा विभक्ति में बेटा अकारांत शब्द रूपों को हम कैसे लिखेंगे। प्रथमा विभक्ति का एक वचन जो हमारा शब्द है उसको जो का तो लिखेंगे, नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना। जैसे रमा है तो रमा लिखेंगे, विद्या है तो विद्या लिखेंगे, सीता है तो सीता लिखेंगे, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होना। और द्वितीय द्विवचन में क्या होगा, आ की मात्रा मैंने काट दिया, आ की मात्रा को, आ की मात्रा को हटाना है और ए की मात्रा लगाना है। तो आ की मात्रा हट गई, ए की मात्रा लगाई, तो ये हो गया रमे। और बहुवचन में क्या करना बेटा, बहुवचन में हमें विसर्ग जोड़ना है। जो ये रमा शब्द है या जो भी शब्द है उसके पीछे बहुवचन में विसर्ग लगाना है। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में जो हमारे पास शब्द है, रमा, लता, गीता, सीता, जो भी है उसके पीछे मैं जोड़ना है। द्विवचन सेम रहेगा प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का, और बहुवचन भी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में सेम रहेंगे। अब आगे हमारी तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में हमें आ की मात्रा हटा देनी है और या जोड़ना है। जैसे रमिया, लतिया, गीतिया, सीतिया, विद्या, इस प्रकार आ हटाना है, या जोड़ना है। और द्विवचन में यहाँ पर हलंत भी आएगा, में हलंत। और द्विवचन में आपका आ जाएगा रमाभ्याम, यानी कि भ्याम शब्द आपको जोड़ना है। आप भ्याम भी बोल सकते हैं, परंतु भ्याम याद रखो, आप भ्याम जोड़ना, रमा जमा में भ्याम, रमाभ्याम। और तृतीय विभक्ति के बहुवचन में आपने अभी जोड़ना, अभी क्या जोड़ना है, अभी या अभी, तो ये बन जाएगा आपका रमा भी। अब आपका आ गया बेटा चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में क्या जोड़ेंगे, आय, रमा प्लस आय क्या बन जाएगा, रमाए। यानी कि सिंपल सा याद रखो कि यह पर 2 मात्रा, आई की 2 मात्रा, यही। और चतुर्थी और तृतीया और चतुर्थी द्विवचन सेम रहते हैं। जो तृतीया में होगा वही चतुर्थी में होगा द्विवचन। और चतुर्थी का बहुवचन हो जाएगा रमाभ्य, विसर्ग लग जाएगा। अब आ गई आपकी पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति होगी आपकी रमाया, आया जोड़ना पीछे, आया। आप या याद रख लो, या यानी कि विसर्ग, या और विसर्ग। और हमारी द्वितीय विभक्ति का द्विवचन में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी सेम रहती है।
और बहुवचन में चतुर्थी और पंचमी सेम रहेगी। यहाँ भी रमाभ्याम और यहाँ भी रमाभ्याम। अब बेटा आपकी षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में क्या आ जाएगा? पंचमी और षष्ठी एक वचन सेम रहते हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका रमायाः। और यहाँ आ जाएगा यो, रम यो, आ की मात्रा हटाकर यो लगाएंगे, रमयो। और यहाँ आ जाएगा रमाणाम, रमाणाम। कल भी मैंने बताया था, कल की वीडियो में भी मैंने बताया था, पिछली वीडियो में जब हमने अकारांत शब्द रूप लिखे थे पुल्लिंग के, तो जहाँ पर रे त्रे अक्षय आ जाए तो न के स्थान पर अणय हो जाएगा। सब जगह ये अणय नहीं आएगा। जिस शब्द में रे क्षय और त्रे आ जाए वहाँ न के स्थान पर अणय आएगा, वरना यहाँ पर न आएगा। अब बेटा सप्तमी, यहाँ भी विसर्ग लगाई है, याम रमा याम। सप्तमी है हमारी। सप्तमी में रमा के साथ जोड़ देंगे हम रमा याम, याम शब्द जोड़ना है। और षष्ठी की द्विवचन और सप्तमी द्विवचन सेम रहेंगे, रमियो रमियो। और यहाँ पर लग जाएगा आशु, रमाशु। और लास्ट में हे रमा, हे रमे, हे रमाहा, बहुवचन ए रमाहा। ठीक है। और यहाँ पर हे रमा के स्थान पर हे रमे भी कह सकते हैं हम। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, रामलीला वगैरह हम बोलते हैं हे सीते, सीता तो एक ही वचन है ना, परंतु राम उनको कैसे बोलते हैं? हे सीते। तो यहाँ पर हे रमे, रमे लिख दो या रमा, दोनों सही हैं। तो बेटा इस शब्द रूप को देखकर अब हम रमा के शब्द रूप बोलेंगे। जहाँ रमा शब्द है वहाँ हमने लता को रखना है। ठीक है, तो हमने रखा रमा रमे रमा। अब हम लता रखेंगे, लता लते लताः। द्विवचन ये है रमाम रमे रमाः। अब हम लता का बोलेंगे, लताम लते लताः। अब तृतीय विभक्ति रमिया रमाभ्याम रमाभि। अब लता के बोलें, लतिया, लता के बोले लतिया लताभ्याम लताभि। रमा, रमाए रमाभ्याम रमाभ्य। अब लता रखिए यहाँ पर, लताए लताभ्याम लताभ्य। पंचमी विभक्ति रमाया रमाभ्याम रमाभ्य। अब यहाँ लता रखेंगे, लताया लताभ्याम लताभ्य। अब षष्ठी रमाया रमाया रमियो रमाणाम। अब यहाँ पर लता रखिए, लताया लतियो लतानाम। देखो अब यहाँ पर नाम आ गया, क्या आ गया? नाम। क्योंकि लता में रे भी नहीं है, अक्षय भी नहीं है और शय भी नहीं है, तो यहाँ गया लता नाम। अब आगे हमारी सप्तमी विभक्ति रमायाम रमियो रमासु। और लता का बोलिए, लतायाम लतियो लतासु। और संबोधन में बोलेंगे हे लता, हे लते, हे लता। या एक वचन में हम हे लते भी बोल सकते, हे लते। ये भी लिख दोगे सही है, ये भी लिख दोगे सही है। तो बेटा ये थे आपके अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। और बेटा संस्कृत में है ना, ज़्यादा नहीं, 3 शब्द रूप तो आपको याद करने ही करने हैं। एक राम का शब्द रूप याद कर लीजिए पुल्लिंग के लिए, और स्त्रीलिंग शब्दों के लिए आप रमा का याद कर लीजिए, रमा या लता का कर लीजिए। और नपुंसक लिंग शब्दों के लिए आप फल का शब्द रूप याद कर लीजिए, राम लता और फल। लता की जगह आप रमा का भी याद कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादातर शब्द रूप बनाने आ जाएंगे। और ये शब्द रूप बेटा आपके कहाँ काम आते हैं कि जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो उस समय ये हमारे बहुत काम आते हैं। तो इसको बेटा बार बार देखना, अभ्यास करना। अगर आप 2-4 बार अभ्यास करोगे तो आपकी भी अच्छी तरह पकड़ हो जाएगी शब्द रूप में। और शब्द रूप एक है, क्वेश्चन एक है, परंतु ये बेटा बहुत जगह काम करता है।
ठीक है, समझ आ गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना।